चलिए जानते हैं भारत की हर जिला हर क्षेत्र की फटाफट बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अखिलेश ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया, कहा बिहार में वोट चोरी नहीं बल्कि सीधी डकैती हुई है और लोकतंत्र को कमजोर करने की यह कोशिश बेहद खतरनाक है। आजम खान और अब्दुल्ला आजम को 2 पैन कार्ड केस में 7 साल की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने दोनों को दोषी माना और उन्हें फिर से जेल भेज दिया गया है। आजम खान की आजादी सिर्फ 55 दिन चली, सजा लगते ही उन्हें दोबारा जेल भेज दिया गया और समर्थक गुस्से में हैं कि उनके साथ लगातार सख्ती हो रही है। आजम की सजा पर अखिलेश यादव बोले, सत्ता के घमंड में नाइंसाफी और जुल्म की सारी हदें पार हो चुकी हैं और जनता अब चुप नहीं बैठेगी। नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। कैबिनेट ने विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर दी है और बिहार की राजनीति में जबरदस्त हलचल शुरू हो गई है। बिहार में आरजेडी कांग्रेस की बड़ी हार के बाद कांग्रेस नेताओं ने कहा, बीजेपी नीतीश को 5 साल तक मुख्यमंत्री नहीं रहने देगी और आने वाले दिनों में सियासत और गर्म होने वाली है। शेख हसीना की फांसी की सजा पर बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर यूनुस का बड़ा बयान, कहा कोई भी कानून से ऊपर नहीं और यह फैसला पूरे देश में एक कड़ा संदेश देता है कि अत्याचार का अंत निश्चित है। शेख हसीना को छात्रों की हत्याओं में दोषी ठहराया गया है और यूनुस ने कहा कि भारत को हसीना को तुरंत सौंप देना चाहिए ताकि देश न्याय की दिशा में एक बड़ा कदम आगे बढ़ा सके। तेजस्वी यादव के घर पर आरजेडी की समीक्षा बैठक हुई। हार के कारणों पर बातचीत और परिणाम के खिलाफ कोर्ट जाने का प्रस्ताव भी सामने आया है। अमेरिका ने भारत की चाय, कॉफी और मसालों पर लगाया गया 50% टैरिफ हटा दिया है। इस फैसले से भारतीय कारोबारियों को राहत मिलेगी और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उनके उत्पादों की पकड़ और मजबूत हो सकती है। संजय सिंह सुल्तानपुर पहुंचे और बोले, प्रधानमंत्री कट्टा कट्टा करते हैं और देश पर 200 लाख करोड़ रुपए का भारी कर्ज खड़ा कर दिया है जो आने वाली पीढ़ियों पर बड़ा बोझ बनने वाला है। संजय सिंह ने बेरोजगारी और पेपर लीक पर बीजेपी को घेरते हुए कहा, सुल्तानपुर बदलाव का केंद्र बनेगा और युवाओं का गुस्सा अब बदलाव की लहर में बदल चुका है। अमित शाह की अध्यक्षता में एनआरसी बैठक हुई। 8 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल और सीमाओं से लेकर सुरक्षा तक कई बड़े मुद्दों पर लंबी और गंभीर चर्चा हुई है। रसोई गैस जल्द सस्ती होगी क्योंकि भारत ने एलपीजी आयात का 1 साल का बड़ा समझौता किया है जिससे घरेलू उपभोक्ताओं पर महंगाई का दबाव कम होने की उम्मीद बढ़ गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी की पार्टी पर हमला किया, कहा मुस्लिम लीग और माओवादी कांग्रेस अब देश के लिए खतरा बन चुकी है और जनता को ऐसे गठजोड़ों से सावधान रहना होगा। साधु यादव ने तेजस्वी पर गंभीर आरोप लगाए, कहा लालू को मजबूर कर दिया गया है और रोहिणी को लगातार सताया जा रहा है जिससे पार्टी के अंदर की दरारें खुलकर सामने आ रही हैं। राबड़ी आवास के बाहर लालू यादव के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन, रोहिणी के समर्थन में मुर्दाबाद के नारे और संजय यादव को हरियाणा भेजने की मांग भी तेज हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी से पहले मुख्यमंत्री योगी अयोध्या पहुंच रहे हैं। राम मंदिर में बड़ी बैठक करेंगे और सभी तैयारियों का बारीकी से निरीक्षण करने वाले हैं। अयोध्या के राम मंदिर का ध्वजारोहण समारोह 25 तारीख को होगा। मुख्यमंत्री योगी आज आखिरी तैयारियों का जायजा ले रहे हैं और शहर में माहौल बेहद उत्साहपूर्ण है। पीएम किसान की 21वीं किस्त 19 नवंबर को आएगी। सरकार 11 करोड़ किसानों के खातों में सीधे 2000 रुपए डालेगी और योजना के तहत अब तक 3,70,000 करोड़ रुपए किसानों तक पहुंच चुके हैं जिससे गांवों में बड़ी आर्थिक राहत की उम्मीद बन गई है। अयोध्या में प्रधानमंत्री के आगमन से पहले तेजी से सौंदर्यीकरण चल रहा है। शहर को चमकाया जा रहा है और बड़े स्तर पर व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला 6 दिसंबर तक टल गया है और अगली सुनवाई में आरएसएस से जुड़े बयान पर विस्तार से चर्चा होने वाली है। यूरोप में तूफान क्लाउडिया ने भीषण तबाही मचाई है। पुर्तगाल में 3 मौतें हुई हैं और ब्रिटेन में बाढ़ से हाहाकार, सड़कें डूबी, घर खाली कराए जा रहे हैं और राहत एजेंसियां 24 घंटे काम में जुटी हैं। बंगाल की खाड़ी में नया तूफान बन रहा है। मौसम विभाग ने कहा अगले 48 घंटे बेहद अहम हैं। हवाएं तेज हो रही हैं और तटीय इलाकों में सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। गन्ना किसानों के प्रदर्शन में हिंसा भड़क गई। 100 से ज्यादा ट्रैक्टर जलाए गए। माहौल तनावपूर्ण और सिद्धारमैया ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला कि किसानों की आवाज को दबाने की कोशिश कभी सफल नहीं होगी। अमित मालवीय ने बिहार की हार पर तंज किया, कहा राहुल गांधी अब भी शतक से 5 हार दूर हैं और कांग्रेस को अपनी विफलताओं पर गंभीरता से सोचना चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे को कोर्ट से राहत मिली है। प्रधानमंत्री पर दिए बयान वाली याचिका खारिज कर दी गई और कांग्रेस ने इसे न्याय की जीत बताते हुए खुशी जताई है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा लालू यादव ने विकास छोड़कर जंगल राज चुना और बिहार का परिणाम बताता है कि जनता हमेशा विकास को ही प्राथमिकता देती है। फर्जी नौकरी और तस्करी के मामलों में बढ़ोतरी के बाद ईरान ने भारतीयों के लिए वीजा फ्री प्रवेश फिलहाल रोक दिया है। अब भारतीय नागरिकों को पहले की तरह बिना वीजा प्रवेश नहीं मिल सकेगा।
दिल्ली बघटना मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ा कदम उठाते हुए अल फलाह ट्रस्ट से जुड़े 24 ठिकानों पर छापेमारी की है। एजेंसी मनी ट्रेल की कड़ियों को खंगालने में जुटी है। दिल्ली में हवा लगातार खतरनाक स्तर पर है। कई इलाकों में AQI 600 के पार चला गया है, जिससे स्थिति और बिगड़ती दिख रही है। पप्पू यादव ने दावा किया है कि बीजेपी जेडीयू में टूट करवा सकती है। साथ ही उन्होंने नीतीश कुमार को महागठबंधन में वापस आने का खुला ऑफर भी दे दिया है, जिससे बिहार की राजनीति गर्म हो गई है। मुंबई में अवैध बांग्लादेशी नागरिकों पर कार्रवाई तेज है। अब तक 1001 लोगों को वापस भेजा जा चुका है और प्रक्रिया लगातार जारी है। राजस्थान में किसानों के मुद्दों को लेकर कांग्रेस का ट्रैक्टर मार्च चूरू में रोक दिया गया। इसके बाद सांसद राहुल कसवा ने साफ चेतावनी दी है कि आंदोलन और तेज किया जाएगा। दिल्ली घटना के दोषियों को अमित शाह की सख्त चेतावनी, कहा पाताल में भी छिपोगे तो निकाल कर लाया जाएगा, सजा तय है और कानून किसी को भी बख्शने वाला नहीं है। भारतीय शेयर बाजार आज गिरावट के साथ बंद हुआ, जहां सेंसेक्स 278 अंक टूटा और निफ्टी 26,000 के नीचे फिसल गया। बाजार में पूरे दिन उतार चढ़ाव रहा और निवेशकों में सतर्कता देखने को मिली। GST 2.0 से पहले कुल ऑटो बिक्री में अकेले 3 राज्यों की हिस्सेदारी लगभग 30% रही, जिससे सरकार और उद्योग दोनों की नजर इन राज्यों पर टिक गई है। सोना 1,21,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। पिछले 3 कारोबारी दिनों में इसके दाम 5,188 रुपये गिर चुके हैं। चांदी भी 3,083 रुपये टूटकर 1,52,000 रुपये प्रति किलो बिक रही है। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने राहुल गांधी की पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस को खुश होना चाहिए क्योंकि उसका वोट शेयर 600% बढ़ गया है। बिहार की हार के बाद SIR पर कांग्रेस ने सीधा हमला बोला और रामलीला मैदान से जोरदार हुंकार भरते हुए हस्ताक्षर अभियान और बड़े जनसंपर्क कार्यक्रम शुरू करने का ऐलान किया। पुराने वाहन चलाने वालों को बड़ा झटका लगा है क्योंकि केंद्र सरकार ने फिटनेस फीस को 10 गुना तक बढ़ा दिया है, जिससे पुराने व्हीकल रखने वालों का खर्च काफी बढ़ जाएगा। बिहार चुनाव परिणामों को लेकर राष्ट्रीय जनता दल अब अदालत का रुख करने की तैयारी में है और इसी बीच तेजस्वी यादव को विधायकों ने सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुन लिया है, जिससे राजनीतिक माहौल और अधिक गर्म होता दिखाई दे रहा है।